आइए मिलाते हैं आपको मेंटिस से। क्या हुआ? चौंक गए देखकर? बिल्कुल वही हुआ है जो अभी आपने देखा है। एक कीड़े ने एक पक्षी को चित्त कर दिया है। ये देखिए, एक बार फिर एक कीड़े ने एक पक्षी की जान ले ली। सच में मेंटिस सिर्फ अजीबोगरीब ही नहीं है, वह असली में एक किलिंग मशीन है। वे न केवल अपनी ही प्रजाति के दूसरे मेंटिसेस को बल्कि पक्षियों, सांपों को भी मार सकते हैं और यहाँ तक कि बिल्ली के साथ लड़ाई में भी शामिल हो सकते हैं। पर क्या है जो मेंटिस को इतना ज्यादा आक्रामक, इतना निडर और इतना ज्यादा खून पीने वाला बनाता है? चलिए हम इसे ढूंढते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो फूड चेन को समझना बहुत ही आसान होता है। छोटे जानवर जैसे कि चूहे छिपकलियों या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और बिल्ली चूहों को खाती है और ऐसे ही आगे से आगे यह फूड चेन बढ़ती जाती है। पर कितना अजीब हो कि छिपकली अपने खाने का इंतजार कर रही हो और पता चले कि वह खाना ही उसे खाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, आपको पता है कि मेंटिस की एक बहुत ही शानदार या यूं कह सकते हैं कि बहुत ही दबंग आदत होती है। सामने वाला जब उसके ऊपर हमला बोलता है तो अपने बचाव में यह बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जवाब में यह सीधा उस ही पर अटैक कर देता है। और यह कोई छोटा मोटा अटैक भी नहीं होता है। अब इस छिपकली को ही देख लीजिए। अब अगर आपको यह बात किस्से के रूप में बताते तो शायद आप हमारी बात का कभी भी विश्वास नहीं कर पाते, पर यह देखिए, आपको खुद इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मेंटिस ने छिपकली पर केवल हमला ही नहीं किया है, बल्कि अपने दोनों आगे के पांव छिपकली के अंदर घुसा दिए हैं और वह शायद दर्द से बहुत ही ज्यादा कर रही है। इसके शक्तिशाली पैर छिपकली के सर को निचोड़ देते हैं और उसके जबड़े को बंद नहीं होने देते। कमाल की बात है कि मेंटिस को लगता है कि यह इतना करना बहुत है। वह छिपकली को मारता भी नहीं है और उसको वहीं से खाना शुरू कर देता है। छिपकली उसकी पकड़ से छूट तो जाती है, पर फिर से मेंटिस उसे पकड़कर उसकी गर्दन को तोड़ देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंटिस को कीड़ों की दुनिया का राजा माना जा सकता है। वह अपने बहुत ही खतरनाक सामने के पैरों का उपयोग करते हैं, जिन्हें आमतौर पर एक साथ ही रखते हैं। इस मॉन्स्टर को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह किसी को भी पकड़ सकते हैं। इनका हमला करने का यह एक बहुत ही घातक तरीका होता है। यह पेड़ों की छाल में और पत्तियों के बीच में अपने आप को छुपा लेते हैं और अपने शिकार को देखते ही उसके ऊपर इतनी तेजी से हमला करते हैं कि उस हमले की तेजी की वजह से हम उसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। मेंटिस के शरीर की बनावट उसको एक बहुत ही कुशल शिकारी बनाती है। उसके पास लंबी गर्दन है और लंबी छाती पर स्थित त्रिकोणीय सर है। अपने शिकार तक पहुंचने के लिए देखा जाए तो उसके पास सब कुछ ही है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके लिए अपने शिकार को ढूंढ पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यह अपने सर को पूरा 180 डिग्री तक घुमा सकता है और इसकी वजह से आसपास हो रही छोटी से छोटी हरकत पर भी इसकी नजर रहती है। उसके आगे के दोनों पांव और उन पर लगे हुए कांटे उसके शिकार को उसके शिकंजे से छूटने नहीं देते और खास बात यह है कि वह अपने शिकार के साइज की भी परवाह नहीं करता। पतंगे, क्रिकेट, टिड्डे, मक्खियां और दूसरे कीड़े आमतौर पर मेंटिस के खाने के मेन्यू में आते हैं। और एक अजीब बात आपको बताएं, प्रजनन के बाद फीमेल मेंटिस मेल मेंटिस को खाने से भी नहीं छोड़ती। अब यह है मेल मेंटिस की किस्मत की अगर वह बच पाए तो। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि मेंटिस कितना निडर कीड़ा है। खाए जाने की संभावना भी उसे प्रजनन से रोकती नहीं है। मेंटिस की निडरता अपनी जगह पर है, पर सांप पर अटैक करना यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? हाँ, यहाँ पर हम एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक छोटा सा सांप भी कुछ कम नहीं होता। पर जैसा कि हमने बताया, मेंटिस एक निडर और आक्रामक कीड़ा है। वह सांप पर हमला करने से पीछे नहीं हटता। अपने आप को स्थिर बनाने के लिए पीछे के उसके पैर उसे मदद करते हैं तेज हमला करने में, सांप को पकड़ने की कोशिश करने में। और अगर सांप ने तेजी से अपनी जगह को बदलने की कोशिश नहीं करी तो वह मेंटिस की पकड़ से बच नहीं सकता। अपने बचाव में हाँ, यह बात
जरूर है कि सांप मेंटिस को चारों ओर लपेटकर उसका विरोध करने की कोशिश जरूर करता है। उसे पता नहीं कि छिपकली का क्या हाल हुआ होगा। यह कीड़े वास्तव में जानते हैं कि वह क्या करते हैं और अपने शिकार के सिर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और एक बार अगर वह पहुंच गए तो शिकार के मरने का इंतजार नहीं है, बस सिर्फ खाना शुरू कर देना है। और यहाँ पर सांप को सिर्फ यह जल्दी रह जाती है कि काश वो मर ही जाए। चलिए और देखते हैं कौन बनता है मेंटिस का शिकार। चूहा। ओह, ये तो मेंटिस के आकार का ही है और उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना साबित हो सकता है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि चूहा जिंदा है और मेंटिस ने अपने पांव उसके अंदर घुसा दिए हैं और उसको खाना शुरू कर दिया है। यह नजारा बहुत ही दर्दनाक नजर आता है। असल में डरावना यह इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यह एक बहुत ही धीरे धीरे से अपने शिकार को खाने की कोशिश है और जिसमें कि यह शिकार अभी जिंदा है। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। मेंटिस अगर मौजूद है तो शायद पेस्ट कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है चूहों और छिपकलियों को भगाने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपको दिखाया था। अब तो शायद आपको देख करके यह विश्वास आसानी से हो रहा होगा कि यह बेचारी चिड़िया ही इन कीड़ों का एकमात्र शिकार नहीं है। वैसे ये चिड़िया फिर भी मेंटिस का शिकार होने से बच गई और अब जो हम सीन में देख रहे हैं, दूसरी चिड़िया को देख करके हमें बड़ा तरस आ रहा है कि वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा सकी। इस सीन में हम देख रहे हैं कि 5 ब्लैक विडो स्पाइडर्स अब मेंटिस के सामने हैं और मेंटिस ने वही किया जो उसकी आदत में है। सीधा उसने अपने शिकार पर हमला कर दिया है और अपने पैरों को गड़ा करके उसको खाना भी शुरू कर दिया है। शुरुआत में तो ये 4 ब्लैक विडो स्पाइडर्स उस एक स्पाइडर की मदद के लिए नहीं आई हैं, पर बाद में मदद करने की कोशिश भी करती हैं और एक बार को तो लगता है कि शायद मेंटिस को हरा दिया है, पर ऐसा नहीं है। मेंटिस अभी भी शिकार नहीं, शिकारी ही है। अगला सीन भी अगर हम आपको नहीं दिखाते और उसके बारे में बात करते तो शायद आपको हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता। जी हाँ, मेंटिस एक मछली का शिकार कर रहा है। अब तक हमने देखा था कि दूसरे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर खुद के साइज से थोड़े बड़े छिपकली, चूहे, सांप, इनका शिकार में ही इंटरेस्टेड रहा था मेंटिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेंटिस इंतजार कर रहा है कि वह मछली का शिकार कर सके और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वह अपने दूसरे शिकारों का शिकार करता है। मछली को उसने अपने आगे वाले 2 पैरों के कांटों से जकड़ लिया है और उसे खाना शुरू कर दिया है। वैसे यह शिकार को पकड़ना और उसे खत्म करना अब देखकर लग रहा है कि मेंटिस के लिए बहुत ही आसान था और मछली के लिए भी उसकी इस पकड़ से बाहर निकलना काफी मुश्किल रहा। अब इस सीन को ही देख लीजिए। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिच्छू मेंटिस के ऊपर भारी पड़ रहा है, पर वहीं पर कुछ ही पलों में मेंटिस बिच्छू के ऊपर चढ़ जाता है और उस ही तरीके से अपने पैरों को उसके अंदर गड़ा चुका है जैसे कि वह अपने दूसरे शिकार को मारने के लिए करता है। और जिंदगी की इस लड़ाई में अब तक लग रहा था कि बिच्छू जीतेगा, पर अब पासा पलट चुका है और यहाँ मेंटिस ने फिर से उसे अपना शिकार बना ही लिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।